नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रियल जर्नी बाय अभिषेक गुप्ता पे। और आज है डे 44। अगर आपको भी सब कुछ खा के अपना वेट लॉस करना है तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सब यहाँ पे 32 बार का फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं और आज है मेरा डे 44 और हम सब अपना वेट लॉस जर्नी को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं और पूरा मेहनत कर रहे हैं और पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वेट लॉस कर ले इस साल। क्योंकि हम सबको 32 बार के बारे में पता है और हम सबका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी हो रहा है और जिसका जो भी इशू है वो सब हम एक दूसरे के साथ डिस्कस भी कर रहे हैं और उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आज जैसा कि अभी ऑलमोस्ट 12:30 हो रहा है और कल मैं पार्टी में खाना खा लिया था और जैसा जो दिन रहा मैं आपके सबके साथ शेयर करूंगा। और आज जो पहला मील है ना, ये मैं आज उपमा लिया हुआ हूँ, घर से आया हुआ है, साथ में सब्जी है और ये मैं सलाद लिया हूँ और अंगूर थोड़ा सा लिया हुआ हूँ। तो जो भी घर में बना था उसको हम सब मिल के खाएँगे और 32 बार से खाएँगे और पूरा विश्वास है कि हमारा वेट लॉस पक्का होगा। आप बिल्कुल भी डाउट मत रखिएगा कि आपका वेट लॉस नहीं होगा। सिर्फ घर का खाना खाना है, सब कुछ खा सकते हैं आप, मगर जो 32 बार का फॉर्मूला है उसको फॉलो कीजिए और साथ साथ में चलिए। और मेरा भी ऑलमोस्ट 30 से 35 किलो वेट लॉस करना है और ये वीक मेरा थोड़ा अप एंड डाउन रहा जो मैं आप सबके साथ रेगुलर अपडेट में कर रहा हूँ। और मेरा वेट जो था ये हफ्ता 2 किलो बढ़ गया था, जो कि मैं गाँव गया था, पार्टी में खाया। तो कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप सब बहुत कमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोगों ने बोला कि पार्टी में एंजॉय करो और नेक्स्ट डे से अच्छे से करना। तो आज मैं अपना पहला मील लेके बैठा हुआ हूँ। होपफुली आप भी अपना मील लेके बैठ गए होंगे और पीछे जो घड़ी है वो घड़ी देख के 1 मिनट तक एक बाइट को चबाइए और अच्छे से खाना को खाइए, टाइम दीजिए और भरोसा रखिए कि धीरे धीरे ही सही मगर हम सब अपना वेट लॉस करेंगे और हमें जो भी प्रॉब्लम है बॉडी में वो सब ठीक होगा। तो पहले भगवान का धन्यवाद किया जाए, फिर खाना का खुशबू लिया जाए, फिर खाना को आराम आराम से खाया जाए। मैं जो भी सीखा हूँ सब अपने मेंटोर स्वीकार भारद्वाज सर के चैनल से सीखा हूँ और उनका सपोर्ट और उनका गाइडेंस है। वो जो इतना अच्छा अच्छा इंटरव्यू लेके आ रहे हैं उससे हम सबको बहुत सीखने को मिल रहा है। होपफुली हम सबका भी वेट लॉस होगा। तो चलिए पहले भगवान का धन्यवाद किया जाए और फिर शुरू किया जाए। अब खाना का खुशबू लिया जाए। बहुत अच्छा खुशबू है और उपमा है तो इसको खाने में टाइम भी लगेगा और इससे लेट तक पेट भी भरा हुआ रहता है। तो पहला बाइट जैसा कि घड़ी का कांटा 0 पे चल गया है तो देखिए चम्मच को इतना ही भर रहा हूँ मैं, देखिए और भी कम कर सकते हैं। देखिए इतना आधा भरिएगा और थोड़ा सब्जी के साथ। सलाद का टुकड़ा ज़रूर खाइएगा, उसे चबाने में काफ़ी हेल्प मिलता है। माफ़ कीजिएगा अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड आ रहा होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं मैं अपने काम से टाइम निकाल के यहाँ गोडाउन में बैठ के आराम से 32 बार से खाना खाता हूँ, क्योंकि अगर डिस्ट्रैक्ट होऊंगा ना तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बाइट लेते हैं और मैं आपको आज एक बेसिक सा अपना डेली रूटीन भी बता दूंगा और जो भी मैं सीखा हूँ उसको आपको एक बार शेयर करूँगा कि 32 बार में कैसे क्या क्या करने से रिज़ल्ट सबका अच्छा होता है। मैं बहुत सारा इंटरव्यू देखा हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसको अप्लाई करता हूँ। देखिए आप भरोसा रखिए, हम लोगों ने इंटरव्यू इतना सारा सर का देखा है, सबका वेट लॉस हुआ है।
किसी का 20 किलो, किसी का 30 किलो, किसी का 50 केजी भी वेट लॉस हुआ है। एक सर का मैं इंटरव्यू देखा था, बहुत इंस्पिरेशनल था वो। टाइम लगेगा और आपको सब कुछ खाना है और गिल्ट में नहीं रहना है, ओवर थिंक नहीं करना है और स्ट्रेस भी नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे, ज़्यादा टेंशन लेंगे ना, तो वेट लॉस नहीं होगा। और जैसा कि हम सबका वेट जल्दी बढ़ता है ना, तो वेट उल्टा गेन होना शुरू हो जाएगा। वेट बढ़ने से ना बहुत सारा बीमारी भी आता है बॉडी में, मैं ये समझ सकता हूँ। मुझे भी पर्सनली ये नेक पेन होता है आजकल, और थोड़ा बैक पेन भी होना शुरू हो गया है। मगर हम लोगों ने इतना इंटरव्यू देखा है ना, लोगों का जिसका भी जो भी बीमारी है ना, सब ठीक होता है। बस आपको खाना को आराम आराम से खाना है, थोड़ा टाइम दीजिए खाना को और सब कुछ खाइए। थोड़ा एक बार अपना पेशेंस लाइए और एक बार 6 महीना साल भर इसको आदत को बनाइए और इसको कंटिन्यू रखिए। इसको छोड़ देंगे, जैसा कि मैं 2023 में छोड़ दिया था। 2023 में मैं पकड़ा था। 3 से 4 महीना बहुत अच्छे से किया, 15 to 16 kg मेरा वेट लॉस भी हो गया था। मगर फिर से बैक टू नॉर्मल हैबिट्स पे आ गया था और मेरा वेट वापस से बढ़ गया, 114 kg हो गया। तो जनवरी से मैं किया और मेरा ऑलमोस्ट 5 to 6 kg वेट लॉस भी हुआ। मगर अभी जो ट्रैवलिंग था और शादी था, उसमें थोड़ा वेट बढ़ गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सब को पता है कि क्या करना है और 32 बार का फॉर्मूला को अच्छे से करना है। मैं कल जिम भी गया था शाम को, क्योंकि रात को शादी में जाना था। 1 घंटा मैं अच्छे से वर्कआउट किया, आधा घंटा दौड़ा ट्रेडमिल पे, फिर कार्डियो किया और शाम को फिर पार्टी में गया। और मेरे को नहीं जाना था पार्टी में, मगर फिर भी अब फैमिली है तो जाना पड़ेगा। और वहाँ पे खाना को फिर मैं खाया और रात को मेरे को बहुत ज़्यादा पानी प्यास भी लग रहा था, तो रात को मैं ठीक से सो भी नहीं पाया, क्योंकि जब पानी पियो तो आपको वॉशरूम भी जाना पड़ता है। मगर कोई बात नहीं, अब पार्टी वगैरह में थोड़ा नहीं जाऊंगा। फोकस रहेगा कि अपने आइडल वेट पे आऊँ और उसको कंटिन्यू रखूँ। तो नेक्स्ट बाइट लेते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना कि 32 बार का फॉर्मूला सबसे इजी है, इससे इजी चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है। ये सच बात है, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत सारा डाइट प्लान फॉलो किया हूँ, हर्बल लाइफ भी लिया हूँ। एक्सरसाइज मैं 2-2 घंटे तक बचपन से ही करते आ रहा हूँ, योगा भी किया है, मेडिटेशन भी करता हूँ। मगर कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि खाना पे कंट्रोल होना ज़रूरी है। हमको बहुत पसंद है खाना, मैं मीठा भी बहुत खा लिया करता था और खाना भी ऑलमोस्ट 3 से 4 रोटी तो खा ही लेता था। राइस 2 सर्विंग लेता था, एक बार में मेरा कभी पेट नहीं भरता था। मगर जब से ये 32 बार कर रहा हूँ ना, खाना को कंट्रोल आ गया कि कैसे खाना को कम कम खा के भी पेट भर जाता है और हमारा वेट लॉस भी होता है। तो अपना पहला मील ले रहा हूँ। मैं चाहता, मेरा मन ऐसा बोल रहा था कि आज दिन भर फास्टिंग कर लो, क्यों, कल पार्टी में बहुत ज़्यादा खा लिया। मगर आप लोगों ने कमेंट में बताया था और मुझे ये बात याद आया कि 32 बार से आपको अपने आप को पनिशमेंट नहीं देना है, आपको खुश रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है। और हाँ, कल रात को मैं घर आके ब्लू टी भी पिया था 1 घंटा बाद, 32bar.com से मैं ख़रीदा हूँ। उससे काफ़ी रिलैक्स हुआ बॉडी, वरना बहुत हैवीनेस फील हो रहा था और बहुत ज़्यादा पानी प्यास लग रहा था। नेक्स्ट बाइट लेते हैं। सिर्फ आराम आराम से चबाइए। पीछे जो घड़ी है इसको देखिए, 1 मिनट तक एक बाइट को खाइए, या फिर स्टार्टिंग में आप 32 बार 40 बार गिन गिन के खाइए। रोटी को एडवांस में टुकड़ा में कर लीजिए। 32 बार का जो रूल है, 5 बेसिक सा रूल, इसको याद हरदम रखिएगा। रोटी लीजिए या चावल, रोटी को एडवांस में अपना अंगूठा का नाखून के बराबर में टुकड़ा कर लीजिए, वो सबसे बड़ा हेल्प करेगा आपको। और खाना को खाइए, 1 मिनट तक एक बाइट को चबाइए और खाना खाने में कम से कम 35 से 40 मिनट लगना चाहिए। अगर उतना आप टाइम दे दोगे ना, तो आपको लंबा टाइम तक भूख भी नहीं लगेगा और आपका पेट भरा भरा फील होगा।
और क्या होगा, 35 से 40 मिनट अगर आप खाओगे और 1 मिनट वाला रूल फॉलो करोगे ना, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। और खाना खाने का 1 घंटा बाद आपको 32 बार वाला ग्रीन टी पी लेना है, जो कि आप मीशो, अमेजन और फ्लिपकार्ट या फिर 32bar.com, हमारे सर स्वीकार भारद्वाज सर का चैनल से, वेबसाइट से भी खरीद सकते हो। वो बहुत हेल्प करता है। आप जितना भी खा लोगे ना, जैसे कल मैं पार्टी में खाया हूँ, घर आके उसको 1 घंटा बाद पिया ना, काफ़ी बॉडी रिलैक्स फील किया और अच्छा लगता है काफ़ी। तो क्यों ना उसको पिया जाए। आप चाय तो पी ही रहे होगे, तो चाय की जगह पे ग्रीन टी पी लो, हो जाएगा वेट लॉस। टेंशन वाला बात नहीं है। आप इंटरव्यू देखते होगे, उसमें बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट होता होगा, तो आपको भी लगता होगा कि क्यों नहीं मेरा हो रहा है। मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ कि सबका इतना अच्छा वेट लॉस हो रहा है, किसी का 20 किलो, किसी का 30 किलो, वो भी इतने कम टाइम में। तो सबका अपना अपना लाइफ है, सबका अपना अपना बॉडी है, कंपटीशन नहीं है। बस अपने आप को सुधारना है और टाइम देना है। कल मैं अपना पहला मील आप सबके साथ शेयर किया था। फिर रात को मैं पार्टी में गया हूँ, वहाँ पे खाना खाया हूँ, स्टार्टर भी खाया, मेन कोर्स भी खाया और मिठाई भी खाया। और फिर जब मैं घर आ रहा था ना, मेरे को बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि क्यों खा लिया। वैसे भी 2 kg वेट बढ़ा हुआ है, और खा लिया है तो वेट मेरा और बढ़ जाएगा। फिर घर आया, मैं अपना मोबाइल चेक किया, उसमें आप सब ने कमेंट किया था कि इंजॉय करो और टेंशन मत लो, और ओमेड अगर फेल हो जा रहा तो ओमेड भी मत करो, सिर्फ खाना को चबा के खाओ। और हमारे सर भी हम सबको यही बोलते हैं, खाना को अच्छे से चबा के खाओ, सब कुछ खाओ। हाँ, घर का अगर खाना खाओगे तो बेटर है, शरीर के लिए भी और दिमाग के लिए भी। और जैसा कि मैं बताया था, मैदा वगैरह या बाहर का खाना खाने से उसको अगर ज़्यादा चबाओ ना, तो टेस्ट बहुत बेकार लगता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको अच्छा लगता हो। तो खाना जब मैं पार्टी में खा रहा था ना, तो मेरे को चबा रहा था ना, थोड़ा सा चबा रहा था अच्छा लग रहा था, ज़्यादा चबा रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी खा रहा था। आप सब भी समझ सकते हो पार्टी का कैसा माहौल होता है, खूब भीड़ रहता है, बहुत सारा वैरायटीज़ रहता है। और मुझे पर्सनली खाना खाना बहुत पसंद है, मुझे मिठाई भी बहुत पसंद है। तो अब कैसे कंट्रोल करूँ? सबसे बेस्ट तो यही है कि नहीं जाओ, क्योंकि नहीं जाने में ही समझदारी है। क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी लो रहता है, और लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं ना जब बहुत दिन बाद, तो टोकते भी हैं, क्या हुआ इतना वेट बढ़ गया है, हाँ हाँ इतना खा रहे हो, वेट कैसे कम होगा। तो वो सब सुन के तो और डिमोटिवेशन होता है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको फैमिली का जो फंक्शन है उसको अटेंड करना ज़रूरी होता है, और करना भी चाहिए। इस बार जैसे भी अपना वेट लॉस करना है, आप भी करिए। और आप भी काफ़ी अच्छा कर रहे हो, पापा कमेंट से बहुत मैं सीख रहा हूँ। नेक्स्ट बाइट लेते हैं। और मैं आपको आप आज ना अपना बेसिक सा अपना डाइट प्लान भी शेयर कर दूंगा। डाइट प्लान कुछ नहीं है, कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं करना है आपको, ये बात भूल जाइए। मैं बस बता दूंगा कि 32 बार का फॉर्मूला को करते करते आप कैसे अपने लाइफ को मैनेज कर पाओगे। सबका अपना अपना तरीका है, मैं अपना तरीका आपको बता दूंगा। ऐसा कि मैं सुबह उठता हूँ 6-7 बजे, फ्रेश होके जो एप्पल साइडर विनीगर है वो भी मैं 32bar.com से ही खरीदा हूँ, आप चाहो तो ले सकते हो। उससे क्या होता है ना, भूख कंट्रोल होता है और वेट लॉस भी होता है। और क्यों भूख कंट्रोल होता है, तो हमारा इंसुलिन इंसुलिन जो सर बताते हैं, इंसुलिन लेवल स्पाइक जो करता है, उससे हमारा वेट बढ़ जाता है, तो वो कंट्रोल कर देता है। ठीक है, तो हमको क्रेविंग्स नहीं होगा खाना खाने का। तो वो मैं हफ्ता में 3 से 4 बार गर्म पानी में सिंपल 1-2 ढक्कन डालता हूँ और आराम आराम से पीता हूँ। फिर दुकान अपने बिजनेस में आ जाता हूँ, अपने शॉप वगैरह में। और फिर
वहाँ पे काम वगैरह करते हुए दोपहर में 12-1-2 बजे जब भी भूख लगता है, घर का खाना टिफ़िन में आया रहता है, मैं अपने गोडाउन में आता हूँ और उसको 32 बार से खाता हूँ और आप सबके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे खा रहा हूँ और क्या खा रहा हूँ। फोकस यही रहता है कि 32 बार से चबा के खाया जाए और खूब आराम आराम से खाना को टेस्ट लेके खाया जाए, ठीक है ना। और खाना को खाने में कम से कम मेरे को 40 मिनट तो लगता ही है। आप भी लंबा टाइम दीजिए, एक एक मैम तो 1-1 घंटा तक। हाँ, कल एक मैम हमारे साथ शुरू किए हैं, उनका डे 2 है और वो बोल रहे थे कि उनको 1 घंटा लगा खाना को कंप्लीट करने में। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं मैम। आपको अपना वेट लॉस करना है तो आप एकदम सही जगह पे हो। 32 बार का फॉर्मूला को फॉलो करिए, अच्छे से खाना खाइए पूरा ईमानदारी से। हम सब आपके साथ हैं और आपसे हम बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। आप डे 2 है और अभी 1 घंटा तक खाना खाएं, तो बस घड़ी को देखिए, 1 मिनट तक एक बाइट को चबाइए और आपका अपना जो भी एक्सपीरियंस होगा उसको हम सबके साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट बाइट लेते हैं। आज सुबह से भी मुझे बहुत पानी प्यास लग रहा था, मैं बार बार पानी पी रहा हूँ। इतना लंबा समय तक खाता हूँ ना, भूख नहीं लगता है, सच बता रहा हूँ। और बाहर का खाने का भी मन नहीं करता है, मगर अगर कोई फोर्सफुली बोल दे खा लो खा लो खा लो और भूख भी लगा हो ना, तब तो कंट्रोल नहीं हो पाता है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। जैसा कि मैं बताया, दोपहर में फिर मैं घर का खाना खाता हूँ, फिर 1-2 घंटे बाद या तो गर्म पानी पी लेता हूँ या फिर 32 बार वाला ग्रीन टी पीता हूँ। उसके बाद शाम को जिम जाता हूँ और जिम में जो भी एक्सरसाइज करने का मन करता है वो करता हूँ और फिर रात को घर जाके अपना घर का खाना को खाता हूँ। रात को ना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है खाना को अच्छे से चबा के खाना, क्योंकि दिन भर आप अच्छे से कर लेते हो मगर रात को ना थोड़ा सा मेरे साथ ऐसा होता है ना, जिम जाने के बाद बहुत भूख लगता है और उसके सामने घर में कुछ भी बना होता है ना तो मैं खा लेता हूँ। तो रात को अच्छे से खाओ, आराम से बैठो घर में और टाइम दो अपने शरीर को। घर का खाना खाओ, कभी मन करता है तो बाहर का भी कुछ खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बस कंट्रोल में खाना है, खूब चबा के खाना है और पॉजिटिव रहना है। लाइट फील होगा अगर आप खूब चबा के खाओगे ना, आपका पेट भी भर जाएगा, आपको काफ़ी लाइट फील होगा और आप ग्रीन टी जब लोगे तो आपको और अच्छा फील होगा। तो अच्छा अच्छा जो फील होता है ना और जो लाइट फील होता है ना, वही हमारा दिमाग को पॉजिटिव रखता है और जिससे हमारा वेट लॉस भी होता है। और हफ्ता में एक बार सॉल्ट फ्री डे ज़रूर रखिएगा। मेरा मंडे फास्टिंग रहता है तो वो सॉल्ट फ्री डे होता है। आप भी रखिए अपना हिसाब से जब भी आपको रखना हो, और उससे और भी अच्छा वेट लॉस होता है और शरीर काफ़ी एक्टिव और एनर्जी फील करता है। जिस दिन सॉल्ट फ्री डे रहेगा ना, उसका अगला दिन आप चेक करोगे अपना वेट ना, आपका वेट कम हुआ रहेगा अगर आप अच्छे से किए होगे 32 बार को। मैं तो सॉल्ट फ्री डे के दिन थोड़ा मिठाई ज़्यादा खा ले रहा था मगर फिर भी मेरा वेट लॉस हो रहा था। तो मुझे कमेंट में मैम ने कहा कि इतना मिठाई मत खाओ, तो मैं उसको पूरा माना और अब मिठाई भी नहीं खा रहा हूँ। होपफुली और अच्छा होगा मेरा और हम सबका अच्छा से होगा। बस करना है अच्छे से, शरीर को टाइम दीजिए। किसी का 3 महीना, किसी का 6 महीना या फिर किसी का 1 साल भी लगे, ये हैबिट जो है ना, इतना अच्छा हैबिट, इसको हमको अपने लाइफस्टाइल में लाना है और इसको लाइफ लॉन्ग रखना है, वरना वेट फिर से बढ़ जाएगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ, 2023 में मेरा वेट बढ़ा हुआ था, बचपन से ही मेरा वेट बढ़ा हुआ है। 2023 में मुझे 32 बार के बारे में पता चला है, उसको मैं किया हूँ, वेट लॉस भी कर लिया हूँ। तो मेरे को ऐसा लगा कि अब वेट तो कम हो गया, अब नहीं बढ़ेगा, मगर ऐसा नहीं है। फिर से स्पीड में खाया हूँ और फिर से कम चबाया हूँ, धीरे धीरे वेट फिर से बढ़ गया है। उतना स्पीड में नहीं बढ़ा है पर बढ़ गया है। तो ये बात समझ में आ गया है, जिसका वेट बड़ा होता है ना, वो वेट कम करता है, उतना ही स्पीड में कम होता है और उससे ज़्यादा स्पीड में फिर बढ़ जाता है। तो करना क्या है, कुछ नहीं, 32 बार को करिए, अपना वेट लॉस करिए और लाइफ लॉन्ग धीरे खाने का आदत को बना लीजिए। सिंपल, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
अगर होगा तो बताइएगा कमेंट में। मैं उसको नहीं जानता हूँगा, इसीलिए मुझे नहीं पता है। अगर आप बताएंगे तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। और मैं जब से गांव से आया हूँ ना, मुझे प्रॉपर वॉशरूम 2 से 3 बार जाना पड़ रहा है फ्रेश होने के लिए। पहले ऐसा होता था, मगर 1 महीना जो मैं जनवरी में किया हूँ ना, बहुत अच्छा हो गया था। मगर फिर से थोड़ा हैबिट बिगड़ा है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब है बॉडी। होपफुली ये हफ्ता में वो भी ठीक हो जाएगा और फिर से नॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए भी मेरा वेट बढ़ा होगा शायद। अनगिनत बीमारी ठीक हुआ है लोगों का। आज तक जितना भी इंटरव्यू देखा हूँ, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, मुझे भी था। अभी नहीं है, 2022 में था, जब मेरा वेट 117 किलो था। शुगर भी ठीक हो जाता है, नी पेन, बॉडी पेन, सब कुछ में आराम हो जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि मुझे पहले बहुत ज़्यादा छींक आया करता था। सुबह मैं जब भी उठ के अपना मुंह धोता था ना, कम से कम 15 से 20 बार छींक आता था और पूरा तबीयत डाउन हो जाता था। ये हफ्ता में 3 से 4 बार हो ही जाता था। अब ये बिल्कुल नहीं हो रहा है, भगवान का कृपा है और 32 बार का कृपा है, हमारे स्वीकार वर्तवाद सर का कृपा है कि वो हमको इतना अच्छा से गाइड किए, और फिर अब नहीं होता है। मगर अभी थोड़ा जो नेक पेन है ना, वो भी ठीक हो जाएगा ऐसा लग रहा है। बेकार आया 20 मिनट में, और खाना अभी तक जितना लिया था उतना ही है। यही जादू है 32 बार का। अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और आप भी अपना वेट लॉस कर रहे हैं, कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। और अगर मेरे से कुछ गलती हो रहा होगा तो उसको भी कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, उससे मुझे बहुत हेल्प होगा। और जितने भी लोग हैं जो कर रहे हैं, जिनका मोटिवेशन डाउन है, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलता है आपका कमेंट से, आपका सपोर्ट से। क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ। मुझे अपना 30 से 35 किलो वेट लॉस करना है, और मैं बचपन से इसको लेके काफ़ी परेशान हूँ, और इसको अब जैसे भी ठीक करना है। अपना मनपसंद का कपड़ा पहनना है, लोगों का ताना जो सुन सुन के थक चुका हूँ, उससे अब आज़ादी चाहिए। आप भी ये सब फेस कर रहे होगे। अभी मेरा एज थोड़ा कम है, 25-26 साल है, बोल के मेरे को थोड़ा हेल्थ इश्यूज अभी कम है। मगर मुझे पता है अगर मेरा एज बढ़ा और वेट कम नहीं हुआ ना, जैसा इतने सारे लोगों का हेल्थ इश्यूज है ना, मुझे भी हो सकता है। भगवान ना करे किसी को हो, तो पहले से क्यों ना अपना वेट लॉस कर लिया जाए। अगर आइडल वेट पे रहेंगे तो दुनिया का सारा खुशी मिलेगा हमको, ऐसा मेरे को बिलीव है। आपको भी ऐसा करना पड़ेगा बिलीव, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छा रहता है ना, बॉडी फिट रहता है ना, तो माइंड को खुशी फील ऑटोमेटिकली होता है, और लोगों का तारीफ भी मिलता है। जिसका वेट बढ़ा हुआ रहता है, वो अगर कम कर लेगा तो, मगर फिर से वेट बढ़ जाता है ना, तो ये बड़ी दिक्कत होता है। तो क्यों ना इसको लाइफ लॉन्ग हैबिट बनाया जाए और अच्छे से किया जाए। आप चाहो तो सर का चैलेंज में भी जा सकते हो, वहाँ आपको बहुत हेल्प मिलेगा। सर 2-2 बार आते हैं और सिखाते हैं कि कैसे 32 बार को खाया जाए, और प्रोसेस वो सिखाते हैं, और लोगों का काफ़ी अच्छा उससे रिजल्ट भी हो रहा है। मैं भी पर्सनली 3 बार चैलेंज लिया हूँ, कभी 4 किलो, कभी 2 किलो, कभी 1 किलो कम हुआ है, और अच्छा होता, मगर मैं ठीक से कर नहीं पा रहा था। मुझे अपने काम से टाइम नहीं निकल रहा था, और मैं तारक मेहता देख के ही खाना खाता था। सर का इंटरव्यू मैं बराबर देख लेता हूँ, ट्यूसडे को और सैटरडे को, मगर जो डेली वीडियो 2 बार ना, वो कभी देख पाता हूँ, कभी मिस हो जाता है।
अच्छे से चबाओ 1 मिनट तक एक बाइट को। तुम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, करो अच्छे से। बात करना मगर पहले खाने पे फोकस। मुंह को थोड़ा आगे तरफ झुकाइएगा, होठ बंद रखिएगा, इससे कि खाना अंदर नहीं जाएगा। आप आज खाना में क्या खा रहे हो बताइएगा कमेंट में, और आपको कितना टाइम लगा खाना खाने में, और आपका अब तक कितना वेट लॉस हुआ ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई ऐसा इंसान को जानते हो ना जिसका वेट बढ़ा हुआ हो, क्योंकि आपका अगर वेट बढ़ा है ना तो आपको वो फीलिंग पता होगा कि जिसका वेट बढ़ा होता है उसको कितना तकलीफ़ रहता है अंदर से, और वो कितना ज़्यादा डिमोटिवेट रहता है। और जिसको खाने का इशू है ना, उसको कुछ भी दिक्कत होता है वो पहले खाना खाता है। जैसा कि मैं बाहर का खाना, मिठाई खाता हूँ, थोड़ा अच्छा फील होता है, मगर उससे वेट तो और बढ़ जाता है ना। तो प्लीज़ ये वीडियो उसको शेयर कीजिएगा, जिससे कि उसको ऐसा लगेगा ना वो अकेला नहीं है, हम सबके साथ सेम प्रॉब्लम है, और हम सब यहाँ पे मिल के अपना वेट लॉस जर्नी को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। तो क्यों ना हमारा साथ दे वो भी, और अपना जो टेंशन है उसको कम करे, वेट लॉस भी करे, और भगवान करे आप सबका सारा जो भी हेल्थ इश्यूज़ हो वो भी ठीक हो जाए। भगवान ना करे किसी को कोई हेल्थ इश्यूज़ हो, मगर वेट बड़ा होता है तो साथ में हेल्थ इश्यूज़ भी होता है, वो भी ठीक हो, और सब कोई खुश रहे, अपना मनपसंद का कपड़ा पहने, और स्वीकार भारद्वाज सर को इंटरव्यू भी दे, और लाइफ लॉन्ग इसको मेंटेन रख पाए। एक मैम कमेंट में पूछ रही थी कि 32 बार चबाने से उनका सिर दुखता है। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है मैडम, बहुत लोगों का ऐसा हुआ है, मैं भी इंटरव्यू में ये देखा हूँ, मगर वो थोड़ा दिन बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है। बॉडी को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, और ख़ास करके अगर कुछ भी आप अच्छा करो ना बॉडी को, तो काफ़ी बॉडी ऐसा फोर्स करता है कि मत करो। जैसे कि एक्सरसाइज करते हैं बदन में दर्द होता है, वैसे ही 32 बार से आप कुछ कुछ करेंगे ना, कुछ दिन, 1-2 दिन, तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, सिर दुख सकता है, मन नहीं करेगा करने का, बोरिंग लगेगा। मगर ये प्रोसेस है, आपको 1 हफ्ता तक जैसे भी इसको मैनेज करना है, और फिर ये आपको आदत पड़ जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा होता है, इसीलिए सर बोलते हैं ना 32 बार छोड़ दोगे ना दोबारा पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, और मैं ये पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अपना बेस्ट दीजिए, बस एक बार अपना आइडल वेट पे आइए, वो खुशी महसूस कीजिए, और फिर लाइफ लॉन्ग उसको मेंटेन करना है तो 32 बार को कंटिन्यू रखिए, है ना। अभी नहीं कर पाएंगे तो कभी नहीं हो पाएगा, और वेट जिसका बढ़ता है ना वो बढ़ता ही रहता है। आज अगर 10 किलो कम करना है ना, अगले साल 20 किलो कम करना पड़ेगा, और उसका अगले साल 30 किलो। पहले मेरा वेट ऑलमोस्ट 90 किलो था, और मेरा आइडल वेट कितना था 80, तो 20 kg कम करना था। फिर वेट बढ़ा, 105 किलो हुआ, और अभी 110 हुआ पिछले साल, और फिर 114 हो गया, और आइडल वेट कितना है अभी भी 85। तो टाइम के हिसाब से ना आपका टाइम नहीं मिलता है आपको, और आपका वेट बढ़ते जाता है। तो अगर अभी नहीं कर पाइएगा ना तो कभी नहीं कर पाइएगा, ये बात याद रखिए। ये बेस्ट टाइम है करने का, इतना दिन से देख रहे हैं, सोच रहे हैं कल से करेंगे, आज से करेंगे, मगर अब टाइम आ गया है सीरियस होने का। मैं ज़्यादा आपको टेंशन नहीं दे रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये खुद को रिमाइंड करा रहा हूँ। जैसे कि मेरे को अभी 30 से 35 किलो लूज़ करना है, और ऑलरेडी 2 किलो बढ़ चुका है। 1 महीना जो मेहनत किया था वो थोड़ा सा बिगड़ गया है,
तो फिर से उसको ट्रैक पे लाना है, इसलिए मैं खुद को ये मोटिवेशन दे रहा हूँ जिससे कि मैं अच्छे से कर पाऊँ। फिर से डकार आया। आपको 80-20 वाला रूल पता होगा ना? आपको पता होगा, मुझे ये बात पता है, अगर आप सर को देख रहे होगे और फॉलो कर रहे होगे। और हम सब उल्टा करते हैं कि 80% हम एक्सरसाइज में ध्यान देते हैं और सिर्फ 20% ही अपना डाइट में ध्यान देते हैं। पर होना उल्टा चाहिए। बचपन से तो हम यही कर रहे हैं, सुबह जिम जा रहे हैं, फील्ड जा रहे हैं, 2-2 घंटा 3-3 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, मगर खा रहे हैं नॉर्मल खाना और हड़बड़ी में स्पीड में खा रहे हैं। और अगर कोई डाइट प्लान भी फॉलो कर रहे हैं तो भूख इतना लग रहा है, फ्रस्ट्रेशन इतना हो रहा है कि डाइट प्लान को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो करना क्या है, 32 बार का फॉर्मूला से खाइए। और भले एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, अगर बॉडी में कोई इशू है तो एक्सरसाइज मत कीजिए कुछ दिन तक, पहले खाने पे कंट्रोल कीजिए। 80% तो वहीं पे आपका काम हो जाएगा। और एक्सरसाइज तो एक तरह का टूल है जिससे कि आपको अच्छा फील होता है, बॉडी एक्टिव रहता है, माइंड को खुशी फील होता है। मगर आप अगर खाना अच्छे से खाओगे ना और आपका वेट कम होगा ना, तो आपको वैसे भी खुशी मिलेगा और उसके बाद आपका खुद से मन करेगा कि वेट अब तो कम हो रहा है, क्यों ना अब एक्सरसाइज भी किया जाए। आपका बॉडी खुद एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। मगर स्टार्टिंग में जब आपका वेट बड़ा होता है ना, आपको कुछ करने का मन नहीं करता, आलसपन आता है। तो शुरुआत क्या करना है, शुरुआत अपना पहला मील लेके बैठिए आज ही, साथ में ये वीडियो लगा के देखिए या फिर स्वीकार भारद्वाज सर का इंटरव्यू देखिए, आपको वहाँ भी काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। और हम सब भी यहाँ खा रहे हैं, खाना को 1 मिनट तक एक बाइट को खूब अच्छे से चबाइए घड़ी को देख के और करिए। और आपको खुद जब अच्छा लगने लगेगा और वेट कम होने लगेगा ना, आप खुद अपने आप सब कुछ अच्छा अच्छा करने लगोगे। जब वेट बड़ा होता है ना, हम खा खा के ऐसा लगता है कि अब तो इतना वेट बढ़ ही गया है, अब क्या ही करना है, इसलिए हम ज़्यादा ज़्यादा खाते हैं। वैसे ही जब वेट कम होने लगता है ना, हमको मोटिवेशन मिलता है कि वेट कम हो रहा है, अब और अच्छा अच्छा चीज़ करना है। बस यही है प्रोसेस। तो होपफुली आप भी खाना लेके बैठे होगे और अभी मेरा 30 मिनट होने वाला है और बहुत अच्छा से मैं कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा आज बात भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा डिमोटिवेटेड हूँ। मेरा वेट भी बढ़ा हुआ है और कल पार्टी किया उसके लिए भी गिल्ट है। तो मैं ये खुद को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ फ्री है। बस आपको अपना टाइम देना है और खाना को अच्छे से चबा के खाना है, जिससे कि आपको भूख लंबा समय तक नहीं लगेगा और आप ओवर ईट नहीं करोगे। तो यही है मेरा आज का प्लान और आप सबको भी समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छा लग रहा होगा। होपफुली आप सबका भी अच्छे से वेट कम हो, भगवान करे सारा जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो, आप खुश रहो और अपना लाइफ को एंजॉय करो। और ये जो वेट बढ़ गया, ये वेट बढ़ गया ना, यही तो दिन भर हम लोग का दिमाग में चलते रहता है और आधा लाइफ तो इसी में निकल जाता है कि वेट बढ़ गया है, अब कुछ खा लो, खाने का मन कर रहा है खा लो, उसके बाद फिर ऐसा लगता है क्यों खा लिया। तो वही रिग्रेट का लूप में चलते रहते हैं हम लोग। तो इससे बाहर होना है और एक बार अपना बेस्ट टाइम 3 महीना 6 महीना, कम से कम 6 महीना तो दीजिएगा, उससे आपका अच्छा खासा वेट लॉस हो गया रहेगा अगर आप ईमानदारी से कर रहे होगे। तो मेरा भी यही गोल है कि 6 मंथ में मैं ऑलमोस्ट 25 to 30 kg वेट लॉस कर लूँ। और आप सब साथ में बने रहिए और मेरा ये जर्नी को देखिए जो कि पूरा तरीक़ा से ऑनेस्ट है और रियल है। मैं जो भी फील कर रहा हूँ, जो भी मैं सीख रहा हूँ, सब आपसे शेयर कर रहा हूँ। और अपने जो भी शेयर कर रहा हूँ ना, वो सबको मैं अपना वेट जो भी मेरा बढ़ रहा है घट रहा है उसको मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी अपलोड कर देता हूँ। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो और अपना कमेंट या अपना सुझाव वहाँ भी मुझे दे सकते हो। मैं पर्सनली सबसे बात करता हूँ, काफ़ी मुझे हेल्प मिलता है और होपफुली आपको भी अच्छा लगता होगा। और मुझे कुछ भी सीखना हो या मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे कि मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, ठीक है ना। और अभी खाने पे थोड़ा फोकस करते हैं, पता नहीं क्यों आज खाने का मन ज़्यादा नहीं कर रहा है। कल रात का जो पार्टी है ना, उसका खाना जो खाया हो ना, उसका अफेक्ट है लगता है दिमाग में।
मगर ठीक है, अभी टाइम तो हो गया खाने का, 1 बज रहा है, खाते हैं। आप भी खाइए, पेट भरने तक खाइए, पूरा पेट भर के खाइए, धीरे धीरे चबा के खाइए। बहुत अच्छा लगता है आप सबके साथ खाना खा के और अपना जर्नी को शेयर करके। नेक्स्ट बाइट लेते हैं। होपफुली आपका भी बहुत अच्छा जा रहा होगा और आप सब भी अच्छे से मैनेज कर रहे होगे। मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ, टाइम निकाल के खाना खाता हूँ, सिर्फ 2 ही मील लेता हूँ इसीलिए, मगर उसको अच्छे से खाने का ट्राई करता हूँ। 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट खाता हूँ। रात को तो मैं घर में आराम से खा लेता हूँ, दिन में थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, काम के बीच में टाइम निकालना पड़ता है, मगर शरीर के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। आज अगर नहीं करूँगा कल बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए आज ही पहले से कर लेना चाहिए। आप सब भी ऐसा ही करिए और उम्मीद है कि हम सबका वेट लॉस हो जाएगा। खुश रहिए और जितना हो सके इसके बारे में सबको बताइए जिसको इसका प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है, वेट बढ़ा हुआ है, तो आपको भी आशीर्वाद मिलेगा और आप भी खुश रहोगे। नेक्स्ट बाइट लेते हैं और मेरा पता नहीं क्यों आज पेट भरा भरा सा फील हो रहा है, तो मैं फोर्स नहीं करूँगा, खाना को रख दूँगा और फिर बाद में खाऊँगा अगर भूख लगेगा तो। अभी आधा खाना मुश्किल से ख़त्म हुआ होगा। आप भी कभी फोर्स मत करिएगा बॉडी को टाइम लगता है सुधरने में, और बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत होइएगा, पनिशमेंट मत दीजिएगा खुद को, वरना उससे आपका और भी ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा और टेंशन ज़्यादा होगा। बस जितना हो पा रहा है दिल से करिए, मेहनत कीजिए, ईमानदारी से 32 बार से चबा के खाइए और भरोसा रखिए कि वेट लॉस हो जाएगा। मैं तो यही सोच के कर रहा हूँ और मेरा अच्छा रिजल्ट भी हो रहा है, और जो भी जैसा भी चल रहा है मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आज डे 44 है और अपना पहला मील खा के आज मन नहीं कर रहा खाने का, मगर फिर भी 40 मिनट तक टाइम देना है जिससे कि इधर उधर का मैं बाहर का ना खाऊं और सीधा फिर रात को खाना खाऊं घर जाके, जिससे कि डिसिप्लिन बने रहेगा। डिसिप्लिन तो ज़रूरत है और थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, मगर उसको कर लेंगे मिल के। कम से कम 35 से 40 मिनट तक प्लेट के सामने बैठिएगा। अगर शुरू में जल्दी भी खा लेंगे ना 25 मिनट में, फिर भी थोड़ा बैठिएगा प्लेट के साथ में, एक आदत बनाइए। 1 मिनट वाला रूल बेस्ट है। एडवांस में रोटी का टुकड़ा कर लीजिए और 1 मिनट तक खूब चबा के खाइए। उससे आप आराम से 25 से 30 मिनट, 40 मिनट तक खाना खा लीजिएगा और पेट भी भर जाएगा। पेट नहीं भरेगा तो और खाइएगा, मगर धीरे ही धीरे करके खाइएगा। कोई फोर्स नहीं है या कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है खाने पे, कोई लिमिट नहीं है। आपको जितना भूख है आप उतना खा सकते हैं,
मगर शर्त यही है कि 32 बार से धीरे धीरे खाना है और हो जाएगा, है ना। तो मेरा मन नहीं कर रहा खाने का और मैं फोर्स भी नहीं करूँगा ज़्यादा खुद को। अगर आप खा रहे हो अब तक तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। और आपने अपना पहला मील किया है, उस दिन को अच्छे से मेंटेन करिएगा और खुश रहिएगा और हो जाएगा, हम सब आपके साथ हैं। मेरा अभी देखिए खाना आधा ही कंप्लीट हुआ है, मेरे को खाने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। पेट भरा भरा सा फील हो रहा है। सुबह से मैं कुछ खाया भी नहीं हूँ, रात को कल वही 9 बजे 8 बजे जो खाया था पार्टी में वही। तो मेरा आज का जो दिन था वो अच्छा शुरू हुआ। इसको मैं रख दूँगा और फिर भूख लगेगा तो शाम को खाऊँगा, रुकूँगा नहीं। अगर भूख लगेगा तो ज़रूर खाऊँगा और आपको अपडेट भी दे दूँगा। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरे से कुछ भी गलती हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा, मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ और कर रहा हूँ। और भगवान करे आप सबका वेट लॉस हो, हम सब मिल के अपना आइडल वेट पे आए 32 बार का फॉर्मूला से। और आज का दिन आपका बहुत अच्छा बीते, ये हफ्ता बहुत अच्छा बीते, ये महीना बहुत अच्छा बीते, ये साल भी बहुत अच्छा बीते। और हम सब धीरे धीरे अपना आइडल वेट पे आ जाएं और अपना सारा जो हेल्थ इश्यूज़ है उसको ठीक कर लें। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।